friends, welcome back to my YouTube channel Economics Mind by Manish। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 12 इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट के बारे में। हमने एक टॉपिक लेकर रखा है जो कि 6 मार्क्स का आएगा। देखते हैं इस टॉपिक के बारे में, तब तक कुछ बातें जानना आपको शायद जरूरी है, तो मैं पहले आपको स्टार्टिंग बता देता हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है इकोनॉमिक्स माइंड, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है और ये मेरा नाम है, जैसे कि आप जानते हैं मनीष सर। अब जानने की जरूरत ये बात है कि आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ऑनलाइन हमने बता रखा है जूम्स पे और मीट पे, आप जाके वापस समझ सकते हैं। और ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है हमारी, अगर हम बात करें किसकी, दिल्ली एनसीआर की और फरीदाबाद एनसीआर की, तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपकी क्या करूंगा, ऑफलाइन क्लासेस ले लूंगा। तो कहने का सिंपली मतलब क्या है, दिल्ली में और फरीदाबाद वाले मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, एनसीआर वाले, तो हम क्या करेंगे, उनकी क्लास ऑफलाइन में अवेलेबल हो जाएंगी और होम ट्यूशंस भी अवेलेबल हैं। तो आप अगर डिस्कस करेंगे तो मेरे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और होम ट्यूशंस के लिए भी अवेलेबल हो सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नाम से क्या मेंशन हो रहा है, क्या वो सकारात्मक कार्य थे या क्या वो काम थे जो ब्रिटिश सरकार ने क्या करे भारत के अंदर किए। वैसे मैं बता दूं, इसका आंसर नो है कि ऐसे कोई भी काम ब्रिटिश सरकार ने भारत के अंदर नहीं किए जिससे क्या हो सके, उसके अच्छे प्रभाव हमें देखने को मिले। लेकिन अगर कहा जाए तो कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, या बुरा करते करते हम कुछ अच्छा भी कर देते हैं सामने वाले के लिए, तो उसको सिखा तो देते हैं, बुरा करते 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 तो उसको इतना स्ट्रांग बना देते हैं कि वो क्या होता है, थोड़ा उसके लिए अच्छा हो जाता है। तो वही इंडिया के साथ था, वही देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स हैं और एक एक पॉइंट को उठाएंगे और समझेंगे। और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा। तो मैं कोशिश करूंगा आपको क्लियर करूं, और क्लियर करने के बाद जितना बताएंगे कि आप बुक से जाइएगा, अप्रोक्स की 2-2 लाइन लिख दीजिएगा, आपको 6 मार्क्स के होंगे, आराम से मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि हमारी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या सकारात्मक बिंदु थे किसके, ब्रिटिश सरकार के भारत के अंदर। देखते हैं क्या कहते हैं। पहला, सेल्फ सफिशिएंसी इन अ फूड ग्रेन प्रोडक्शन। सेल्फ का मतलब ही क्या होता है, खुद के लिए या स्वनियोजित करते हुए चलना। सेल्फ सफिशिएंसी किसमें, फूड ग्रेन प्रोडक्शन के अंदर भारत को किसने सिखाया, ब्रिटिश ने सिखाया। अब पहले हम कौन सी खेती करते थे, खुद के लिए खेती करते थे। खुद के लिए खेती करने का मतलब, ये मेरा एक बड़ा सा खेत है, मान लीजिए इसका पार्ट है, मैं इतने खेत को क्या करता था, कहीं ना कहीं कल्टीवेट करता था। क्या करता था, कल्टीवेट करता था। इतने खेत को कहीं ना कहीं बोता था, जोतता था, तो प्रॉफिट नहीं मिलता था। खेत मेरा क्या है, इतना बड़ा है, यहाँ 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 तक, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इतना ही कल्टीवेट कर रहा हूँ। ब्रिटिश सरकार जब आई तो उन्होंने हमें क्या कॉन्सेप्ट दिया, कॉमर्शलाइजेशन। क्या कॉन्सेप्ट दिया, कॉमर्शलाइजेशन, जिसका क्या मतलब होता है, व्यापारिक दृष्टिकोण। क्या मतलब होता है, व्यापारिक दृष्टिकोण। व्यापारिक का मतलब क्या है, उन्होंने कहा जो आप फूड ग्रेन उगा रहे हो, जो भी जैसे व्हीट है, राइस है या मेज है, जो भी आप उगा रहे हो, उसे आप क्या करो, ज्यादा उगाओ, और उससे क्या होगा, उसका आप क्या करो, जितना आपको नीड है उतना तो आप रख लीजिए, और एक्स्ट्रा जो होगा उसका क्या करिए, मार्केट में सोल्ड आउट कर दीजिए। क्या करिए, मार्केट में सोल्ड कर दीजिए। और जब सोल्ड कर देंगे तो क्या होगा, आपको ही बेनिफिट मिलेगा, किसी और को थोड़ी बेनिफिट मिलेगा। इसको बेनिफिट मिलने वाला है, आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये सिंपली क्या है, सेल्फ सफिशिएंसी फूड ग्रेन प्रोडक्शन, जो हम स्वनियोजित करते थे, उससे हमारा विचार कहां मोड़ दिया, व्यापारिक दृष्टिकोण या व्यापारिक दृष्टिकोण की खेती हम करने लग गए। जिससे क्या हुआ, पहले हम केवल इतना सा खेत करते थे, जोतते थे, समझिएगा, और अब हम क्या करने लग गए, इतने खेत को जोतने लग गए। तो जो इसका प्रॉफिट आने लग गया, जो ये एक्स्ट्रा था, जो हमें मुनाफा मिलने लग गया, तो ये सोच किसने दी, ब्रिटिश ने दी, और ब्रिटिश ने कहा हमसे कराया। आगे चलते हैं, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या है, आपने सुना होगा, यातायात के संसाधन किसने अच्छे किए, ब्रिटिश ने ही किए। इंडिया में जो रेलवे को इंट्रोड्यूस किया, किसने इंट्रोड्यूस किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। किसने इंट्रोड्यूस किया, अपने बेनिफिट के लिए यूज किया, क्योंकि उसको पता था, वो क्या करता था, कहीं ना कहीं कलकत्ता तक अपना सामान लाता था। कैसे, बाई सी। लेकिन अब कलकत्ता से और स्टेट्स क्या थी, बहुत ज्यादा दूर थी, लाइक यूपी, बिहार, एमपी, ठीक है, तो ये सारी स्टेट्स बहुत दूर थी। अब ये स्टेट्स दूर थी तो प्रॉब्लम क्या होती थी यहां देखने में, कि अब यहां तो सीवेज था, ब्रिटिश क्या करता था, इंग्लैंड से अपने सामान को यहां तो ले आया कलकत्ता तक, किसके, बाय शिप या बाय सी के द्वारा।
लेकिन अब क्या हो, यूपी में, बिहार में, एमपी में इतने ज्यादा सी नहीं थे या शिफ्ट का ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए ब्रिटिश ने क्या करा, इंडिया में रेलवे को इंट्रोड्यूस किया ताकि वो क्या कर सके, अपना सामान जो भी कैलकाटा लाए, कौन सा सामान, फिनिश गुड्स, कौन से गुड्स लाएगा, फिनिश गुड्स, अंतिम वस्तुएं, वो क्या कर सके, अलग अलग स्टेट में भारत के आराम से ले जाए, और जितना ज्यादा वो सामान क्या करेगा, हमारी स्टेट में लेके जा रहा था, उतना ज्यादा उसको प्रॉफिट मिल रहा था। लेकिन क्या हुआ, इस रेलवे की वजह से बाद में जब ब्रिटिश लगे तो इसका हमें भी क्या हुआ, बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन किसने दिया, ब्रिटिश ने दिया, लाइक रेलवे और रोडवेज की बात कर सकते हैं इसमें, कि अगर किसकी बात करें, रोडवेज की बात करें तो रोडवेज भी क्या है आपका, ब्रिटिश की देन है, लेकिन इसका बाद में बेनिफिट किसको हो गया, कहीं ना कहीं इंडिया को ही हुआ। थर्ड वन देखते हैं, चेक ऑन कंट्रोल ऑन फेमाइंस। फेमाइंस का मतलब क्या होता है, सूखा, क्या होता है, सूखा। अब ऑब्वियस सी बात है, हम चेक कर सकते थे और कंट्रोल कर सकते थे फेमाइंस को, क्यों, अच्छे से समझिएगा। सेकंड पॉइंट हमने क्या समझा, कि हमने रेलवे इंट्रोड्यूस कर दी, हमने ब्रिटिश ने रेलवे को क्या करा, इंट्रोड्यूस किया। और आपका आज का क्वेश्चन यही है, आप मुझे बताएंगे इन इंडिया कंट्रोल एंड फेमाइन, सूखे को कैसे कंट्रोल किया गया। अभी हमने देखा कि हमारे रेलवे क्या थी, इंट्रोड्यूस कर दी गई, कब, अब ये आप क्वेश्चन मुझे बताएंगे कि भारत में रेलवे कौन से सन में इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है, इन विच ईयर वाज रेलवे वाज इंट्रोड्यूस, कहने का मतलब है कौन से साल में क्या हुआ, रेलवे का इंट्रोडक्शन भारत के अंदर हुआ, किया तो किसने था, ब्रिटिश सरकार ने किया था। अब जब रेलवे आ गई तो हम क्या कर सकते थे, जो सूखे ग्रस्त इलाके थे, जैसे मान लेते हैं, हम यहाँ हटा देते हैं इसको, सूखाग्रस्त इलाके कौन से हो सकते हैं, जहां सूखा पड़ जाता था, पहले के टाइम पे बहुत होते थे, क्योंकि क्या थे, कोई हमारे पास मोटर, ट्यूबवेल्स, कैनल्स की कोई संसाधन नहीं थे, और सूखा पड़ने की वजह से क्या होता था, क्रॉप अच्छे से नहीं हो पाती थी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए यूपी में क्या हो गया, फेमाइंस हो गया, सूखा पड़ गया। जब सूखा पड़ गया तो क्या होगा, सिंपली हम क्या करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रेलवे, जो हमारा सेकंड पॉइंट इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश ने, रेलवे। अब मान लीजिए कलकत्ता में तो सूखा नहीं है, या बिहार में तो सूखा नहीं है, तो क्या करेंगे, रेलवे के द्वारा यूपी ग्रस्त इलाकों में सूखा पड़ा है, उनकी हम क्या करेंगे, सिंपली मदद कर देंगे। तो ये क्या था, चेक ऑन कंट्रोल, चेक किया जा सकता था कौन सा स्टेट में, बस हमने एग्जांपल लिया है कि यूपी में सूखा पड़ गया या बिहार में पड़ गया कहीं भी, तो दूसरे स्टेट्स क्या कर सकते हैं, जो और स्टेट्स हैं वो क्या करेंगी, विद द हेल्प ऑफ रोडवेज और रेलवेज, ऐसे नहीं रेलवेज ही, भाई रोडवेज भी वो क्या कर सकती थी, कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट की मदद कर सकती थी। ये किसकी देन थी, ब्रिटिश की देन थी, जो हमने सेकंड पॉइंट में भी क्लियर कर लिया। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, शिफ्ट बार्टर इकोनॉमी टू मॉनेटरी इकोनॉमी। बहुत अच्छे से जानते हो कि शायद आप, अगर आपने पढ़ा होगा बचपन में भी थोड़ा सा इकोनॉमिक्स, तो हमने क्या पढ़ा था, बार्टर इकोनॉमी क्या होती है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, या अगर हम कहें C2C इकोनॉमी क्या होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी, क्या कहेंगे इसको, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, क्या कहेंगे इसको, वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसमें आदान प्रदान किसका होता था, केवल वस्तु का होता था, उससे हम शिफ्ट करके कहां आ गए, मॉनेटरी की तरफ आ गए। अब देखते कैसे, पहले क्या था, मान लीजिए एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है, ए पर्सन मान लीजिए फार्मर है और बी पर्सन क्या है, कोई शू मेकर है, ठीक है, जूते बनाने वाला है। फार्मर को क्या चाहिए, शूज चाहिए, वो किसकी वांट करेगा, शूज की वांट करेगा, और जो शू मेकर है वो किसकी वांट करेगा, कहीं ना कहीं वीट की वांट करेगा, ठीक है, वो वांट हो गई, दोनों कंप्लीट हो गए, ए बी के कांटेक्ट में आया, दोनों ने एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर लिया, तो ये यहां तक तो ठीक था। यहां क्या हो रहा है, पैसों का बदलाव नहीं हो रहा, वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है। क्या हुआ, फार्मर ने क्या करा, शूमेकर को वीट दे दिए, शूमेकर ने फार्मर को क्या कर दिया, शूज दे दिए, तो आदान प्रदान हो गया। लेकिन ये क्या होता था, बहुत प्रॉब्लम थी, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ए और बी पर्सन टकराई जाए, ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, इसलिए ब्रिटिश क्या लेके आया, मॉनेटरी सिस्टम लेके मार्केट में आया। इंडियन मार्केट में क्या चलता है, गांधी जी चल रहे हैं, उससे पहले भी कुछ चलते होंगे जो ब्रिटिश ने चलाया होगा, तो सिंपली क्या हुआ, मॉनेटरी सिस्टम आ गया, और मॉनेटरी सिस्टम क्या था, जिसके अंदर आजकल क्या है, हर चीज की वैल्यू है, मनी है आपके पास, अगर किसी भी चीज की कोई वैल्यू है, डजंट मीन 1 रुपए की कोई चीज है या वो कितने की है, 1 करोड़ की है, तो अगर उसकी वैल्यू है तब आप उतने पैसे दीजिए और आप उसको खरीद सकते हैं, ठीक है। हमारा शिफ्ट क्या हो गया, मॉनेटरी सिस्टम, मॉनेटरी में क्या है, मनी है, और मनी की क्या है, अगर आपके पास कोई वैल्यू है,
तो उस वैल्यू का पे करिए सिंपली, और क्या होगा, आपकी वो चीज हो जाएगी। लेकिन कब, जब उसकी कोई वैल्यू है या सामने वाला क्या कर रहा है, किसी भी चीज की कीमत रख रहा है। अगर सामने वाला क्या कर दे, नॉट सेल, ठीक है, नो सोल्ड हो गया, या क्या लिख दे, नो वैल्यू, तब आप कितने भी पैसे दे दो उसका कोई फर्क नहीं। तो कहने का सिंपली मतलब क्या है कि ब्रिटिश ने एक अच्छा काम क्या किया, पहले हम क्या करते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली करते थे, तो बहुत दिक्कतें होती थी, समस्या आती थी, तो हम बाद में समझ लेंगे, ठीक है। आगे मॉनेटरी क्या हो गया, उससे किस पे मूव ऑन कर गए, पैसे की लेन देन पे चले आए। आज क्या है, हर चीज की वैल्यू है, जाइए वो पैसा पे करिए और वो चीज आप क्या करते हो, गेट कर लेते हो। चलिए, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लास्ट टॉपिक करते हैं और आपके 6 नंबर आपकी जेब में। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, जुड़े रहिए। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप। अब कहा जाए, जो आज भारत के अंदर आप कानून व्यवस्था देखते हैं, या देखते हैं कि अगर मैं कोई हाफ मर्डर कर दूं या मर्डर कर दूं या 10 मर्डर कर दूं तो क्या होगा, या किसी इंसान को जान से मार दूं या चोरी कर लूं, तो ये सब कौन लेके आया, एडमिनिस्ट्रेशन कौन लाया, ब्रिटिश ही लाए। जो भारत के अंदर आज लॉ या पॉलिटिकल रूल्स फॉलो होते हैं, राजनीतिक क्या करते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, वो भी किसने दिए, ब्रिटिश ने दिए। क्योंकि ये सबको क्या करते हैं, इक्वल समझते हैं। इक्वल कहने का मतलब क्या, कहते हैं ना, ऑल इंडियंस आर इक्वल सिटीजंस, कुछ भी करें, गलतियां करें तो भी इक्वल है, अच्छा काम करेंगे तो भी वैल्यू इक्वल दी जाए। लेकिन पहले बात करें तो पहले क्या था, राजा महाराजा शासन था, तो वो क्या करते थे, राजा का बेटा क्या बन जाता था, राजा बन जाता था, ठीक है, राजा सन। तो सिंपली कहने का मतलब है, इस क्वेश्चन को किसने चेंज किया, ब्रिटिश ने चेंज किया। और ब्रिटिश ने क्या लाया भारत में, कानून लेके आया। कि कानून की नजरों में क्या है, सब एक है। वो अलग बात है कि लोग क्या करते हैं, अंधा कानून है या पैसे खिला देते हैं, बच जाते हैं, वो हमारा मीन नहीं है। लेकिन कानून सबको क्या करता है, अगर ठीक से जस्टिस दिलाए या इंसाफ दिलाए तो सबको क्या करेगा, एक ही पैमाने पे मापेगा। चाहे मैं अच्छा हूं, गोरा हूं, काला हूं, छोटी कास्ट का, बड़ी कास्ट का, डजंट मीन आप कानून की नजरों में गलत है तो आपको भी वही सजा मिलेगी। दूसरा पर्सन क्या है, चाहे गरीब है, अमीर है, कुछ भी है, तो उसको भी वही सजा दी जाएगी। अगर गलती दोनों की क्या है, सेम, चाहे हमारा प्राइम मिनिस्टर वही गलती करे, चाहे कॉमन पीपल गलती करे, लॉ की नजरों में क्या है, सेम एज इट इज, सबके सब क्या है, इक्वल है। तो होप्स आपको समझ में आया होगा कि ब्रिटिश काल के दौरान, ब्रिटिश शासन या काल के दौरान क्या क्या अच्छे काम ब्रिटिश ने कर दिए। मतलब चाहता तो नहीं था ये करना, मैंने आपको बताया था, फिर से वही गेहूं के साथ घुल पिसता है, तो कुछ अच्छा उससे हो गया, करा नहीं उसने, हो गया, ठीक है। तो वही है सेल्फ सफिशिएंसी, उन्होंने कमर्शियलाइजेशन दिया, व्यापारिक खेती का दृष्टिकोण दिया। दूसरा हमारा बेटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रोडवेज और रेलवे का इंट्रोडक्शन किसने किया, और ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा भी है, आप जाके समझ लिया रेलवे क्या होती है। फिर हमने चेक ऑन फेमाइंस देखा कि फेमाइंस को कैसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, सूखाग्रस्त इलाके को, तभी हमने वो समझ लिया विद द हेल्प ऑफ रेलवेज। आगे हमने देखा बार्टर्स टू बिट मॉनेटरी कैसे जाएंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या हुआ, आज जो पैसे की लेन देन वो कौन लेके आया, ब्रिटिश हमारे देश में लेके आया। लास्ट पॉइंट, जो आप अपना कानून देखते हो, पॉलिटिकली देखते हो, राजनीतिक चीजें चलती हैं, ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं ना, वो रूल्स किसने बनाए, वो कानून किसकी वजह से आए हैं, ब्रिटिश की वजह से इंट्रोड्यूस हुए। तो लास्ट में वही कहूंगा, मेरा चैनल इकोनॉमिक्स माइंड को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जैसे जुड़ना है आपसे क्लासेस लेने के लिए, ऑनलाइन वो जूम पे, मीट पे और माइक्रोसॉफ्ट टीम पे जुड़ सकता है। ऑफलाइन दिल्ली एनसीआर और फरीदाबाद एनसीआर वाले मुझसे जुड़ सकते हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो आप मुझे उसका आंसर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, याद से कि रेलवे भारत में कब इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है, इन विच ईयर रेलवे वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो बता के खत्म करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, वीडियो के साथ जुड़े रहिए, मजा आएगा। 6 मार्क का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, 2-2 लाइन लिख लीजिए, खत्म। तो होप्स आपको मजा आता होगा मेरी वीडियो के साथ, जुड़े रहिए, आगे चैनल को चैनलाइज करिए, बढ़ाते रहिए और हम आपके साथ ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे।